कराची आर्ट्स काउंसिल में कराची थिएटर फेस्टिवल 2020 का ऐलान कर दिया गया। कराची थिएटर फेस्टिवल में 22 ड्रामे, 3 वर्कशॉप और 3 टॉक शोज का एहतमाम किया गया है। आर्ट्स काउंसिल के सदर अहमद शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अवामी थिएटर फेस्टिवल को कामयाब कराने में मीडिया का किरदार बहुत अहम है। मीडिया की वजह से लोगों की बड़ी तादाद ने आर्ट्स काउंसिल का रुख किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मशहूर आर्टिस्ट तलत हुसैन भी मौजूद थे। याद रहे, कराची थिएटर फेस्टिवल 1 अक्टूबर से शुरू होगा और इसका इख्तिताम 18 अक्टूबर को होगा। आर्ट्स काउंसिल के रुए रवां अहमद शाह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि काउंसिल के लिए आज बड़ी खुशी की बात है और बड़े एजाज की बात है कि आर्ट्स काउंसिल अपना कराची थिएटर फेस्टिवल अनाउंस करने जा रहा है। और कराची थिएटर फेस्टिवल आपको पता है कि पिछले साल या उससे पिछले साल हमने किया था, तो ये सूरत हाल थी कि यहाँ से लेकर हिंदू जिमखाना तक एक कतार लगी होती थी और शहर में थिएटर देखने वालों को एक बहुत ही मयारी ड्रामे देखने को मिले और वो एक रिवायत जो कायम होनी चाहिए थी और गाए बगाए थिएटर होता है वो मजबूत हुई। और उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। हमारा जो मीडिया है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, FM, सोशल मीडिया, क्योंकि सोशल मीडिया भी अब एक बहुत तवाना और मजबूत एक आवाज़ हो गई है, तो ये सब जो है जिस तरह से मैं बड़ा हैरान हुआ कि हमने पिछले हफ्ते अवामी थिएटर फेस्टिवल अनाउंस किया और हमारे ख्याल में वो कोई ऐसी ब्रांड नहीं थी, लेकिन जितना मीडिया ने उसको उठाया है, तो कल रात को ये सूरत हाल थी सीमा जी के हमें गेट बंद करने पड़े और कोई 2000 लोग रोड पे बाहर खड़े हुए थे और रेंजर्स और पुलिस ने आके कोई बदतमीजी नहीं की, लेकिन उनसे दरखास्त की कि ड्रामे का टाइम 8 बजे है तो 9 बजे के बाद आने वालों को हम अंदर नहीं छोड़ सकते। तो राइट्स की सी सूरत हाल बन गई थी। तो ये एक तरह से खुशी की भी बात है। और अवामी थिएटर फेस्टिवल जो कि कभी इस तरह छपता नहीं था, तो इस दफा सिर्फ मीडिया की वजह से उसको, तो इसलिए मीडिया जो है बचपन से मुझे पसंद है कि जो आपको पता है कि ज्यादातर हमारे यहाँ बुरी खबरें बहुत सुनने को मिलती हैं। पाकिस्तान में महंगाई है, बिजली मेरे घर में भी नहीं आती, आपके घर में भी नहीं आती, गैस आजकल ऐसा है कि एक चूल्हे की भी नहीं आती, रोजगार के बड़े मसाइल हैं और मतलब ये कि ज्यादातर बुरी बुरी खबरें रहती हैं। उस बीच में जब कोई इंडिविजुअल आर्टिस्ट या कोई अदारा कोई ऐसा काम करने की कोशिश करता है तो एक स्पेस मिलती है और वो एक ताज़ा हवा का एक खुशगवार सा झोंका होता है। और जो लोग मुसलसल बेजार हो जाते हैं ये सारी खबरें देख देख के, या जो मुर्गे लड़ रहे होते हैं टॉक शोज में मुसलसल, उनको देख देख के बेजार हुए होते हैं, तो वो सारी ऑडियंस चाहती है कि कोई मौसीकी हो उनके लिए, कोई रक्स हो, कोई ड्रामा हो रहा हो और कोई एक महज़ब माशरे का कोई एक पहलू उजागर होता हो कि हमारे शहर में, हमारी सोसाइटी में, हमारे मुल्क में ये मजबूत पहलू है। ये जो रात दिन दिखाते हैं ये तस्वीर नहीं है हमारी सोसाइटी की, तो हम भी उसका एक हिस्सा है और अपने तौर पे काम कर रहे हैं। तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है ये कि इसमें हमारी एक बहुत ही यानी सीनियर और बहुत ज़बरदस्त आर्टिस्ट जिन्होंने रक्स में भी और ड्रामे में भी अपना बहुत नाम कमाया, शीमा किरमानी साहबा का भी ड्रामा शामिल है और अनवर जाफरी साहब उनके साथ हैं। लेकिन उसके साथ खुशी की बात यह है कि नौजवान डायरेक्टर्स बहुत सारे आ गए हैं और जो बहुत मेहनत कर रहे हैं और इसमें मेजॉरिटी में एक आध नाम मैं और ले लूं अंजुम अयाज टाइप का, उसके अलावा ज्यादातर नौजवान सारे क्वालिफाइड डायरेक्टर्स हैं। आपके लेफ्ट राइट पे बैठे हुए हैं। मुझे अच्छा लग रहा है कि सबने बहुत संजीदगी से थिएटर पढ़ा भी है, प्रैक्टिस भी किया है और हम पे मुसलसल ये प्रेशर नहीं है। लेकिन पहले ये मसला होता था कि फेस्टिवल करें तो तलत भाई, राहत का आदमी, सुहेल मलिक कुछ अंग्रेजी का थिएटर करता था, शीमा जी तो 32-34 साल से मुसलसल कर रही हैं, तो 4-6 और वो कभी कभार होता था। अभी हमने अनाउंस किया, मीसम को मैंने बुलाया और मैंने कहा कि मीसम लोग डिप्रेशन में हैं और लोग एक जिंदगी की जो खाना भी खा रहे हैं, सोते भी हैं, नौकरी पे भी जाना शुरू हो गए हैं, तो इसके अलावा भी तो सोसाइटी में कुछ होता है और वो होता है कल्चर। और मैं समझता हूँ कि कल्चर से ज्यादा कोई किसी सोसाइटी का पॉजिटिव डिफेंस वेपन नहीं है, क्योंकि हमारे पास, हमें तो ना तोप चलानी आती है, ना मिसाइल हम बनाते हैं,
ना आइटम बम हम बनाते हैं। तो हमें तो यही काम आता है कि हम आर्टिस्टों को जमा करें, उनका काम लोगों को दिखाएं और हम बताएं कि हम कोई डेड पोइट सोसाइटी नहीं है। अभी हमारा समाज मरा नहीं है, कम से कम पूरी तरह नहीं मरा है। और उसकी उम्मीद ये सारे नौजवान, इतना अच्छा काम करने वाले डायरेक्टर, राइटर, एक्टर, ये सब है। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी एक खुशी की बात है। कम से कम ये है कि कराची में तो ऐसे 30, 40, 50 नौजवान डायरेक्टर आ गए हैं जो काम साथ साथ सीख भी रहे हैं और बहुत पुख्ता काम भी कर रहे हैं और जिन्होंने अपना नाम भी बनाना शुरू कर दिया है और क्रिटिकली अक्लेम्ड डायरेक्टर्स भी बन गए। मतलब अब यह है कि मैं अगर इस बात पे तलत भाई कभी भी रंजीदा नहीं होंगे कि यार मैं बस इस सोसाइटी के आखिरी एक्टर के तौर पे मर जाऊं और मेरे बाद कोई अच्छा एक्टर नहीं आए। इसी तरह से कभी और भी कोई थिएटर का बड़ा डायरेक्टर मैं नहीं समझता कि ये चाहता होगा कि बस यार मेरे बाद आर्ट इस सोसाइटी से खत्म हो जाना चाहिए। तो ये तो आपके खुश होने की बात है तलत भाई कि ये मैदान खाली नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बड़ा पैगंबराना काम है थिएटर से वाबस्ता होना। इसमें कोई पैसे वैसे नहीं है टीवी की तरह या कोई दूसरी चीजों की तरह। और उसमें ऐसा नहीं है कि 2 कागज हाथ में पकड़े और जाओ सीन करके आ जाओ, याद नहीं है तो काउंटिंग कर लो, 2.5 मिनट में सीन किया और दिहाड़ी लगाई और चले गए। इसमें तो ये तो मैं समझता हूँ और मैंने जाहिर है कि सारे बड़े लोगों से सुना है कि थिएटर जो है वो आर्ट का सुपीरियर फॉर्म है कि जिसके अंदर तमाम आर्ट फॉर्म तकरीबन किसी ना किसी शक्ल में शामिल हो जाती हैं। चाहे वो डिजाइन हो, आर्ट हो, सेट डिजाइनिंग हो, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे मतलब तकरीबन सारी चीजें, डायरेक्टर, राइटर। तो ये एक ऐसा मीडियम है कि जिसके अंदर सारे आर्ट मिलकर इसको क्रिएट करते हैं। ये एक अलग बहस है कि जी बहुत सारे एक्टर जो हैं वो कहते हैं कि जो थिएटर जो है वो एक्टर का मीडियम है। बहुत सारे एक्टर्स, बड़े बड़े एक्टर भी कहते थे, लेकिन फिर डायरेक्टर आए ऐसे ऐसे कि उन्होंने कहा कि अच्छा तो कर लो हमारे बगैर, तुम खुद ही जाओ, स्टेज सजाओ और खुद ही एक्टिंग करके आ जाओ। तो एक और बड़ा क्लाइमेट खड़ा हो गया, वो प्ले राइट था। उसने कहा तुम दोनों मिलकर ड्रामा कर लो, मेरे स्क्रिप्ट को उसमें से निकाल दो। तो अगर ये तुम्हारा मीडियम है तो फिर तो सादत हसन मंटो और इब्सन और आगा अशर और ख्वाजा मोइनुद्दीन या विजय तेंदुलकर, जावेद सिद्दीकी, किसी की जरूरत नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये सब देखें हम तो एक तरह से थिएटर जो है ये कलेक्टिव मीडियम बन जाता है इस तरह से कि वो सारे मिलते हैं। अब बड़े तजुर्बे हो रहे हैं, इम्प्रोवाइजेशन भी हो रही है और ड्रामा सेट पे भी तैयार होता है, माइम भी होता है, बहुत सी चीजें। अच्छा हमने जो इस फेस्टिवल में और इसमें मीसम के अलावा यहाँ कई और ऐसे डायरेक्टर्स हैं जो बैठे हैं, उनकी मुशावरत शामिल करके मीसम ने सबसे राय भी लेके और कुछ हमने टॉक्स भी प्लान किए, क्योंकि सिर्फ ड्रामा लोग देखने आते हैं, हंसते हैं या रोते हैं तो घर चले जाते हैं। तो इसको एक रिवाइव के तौर पे कायम करने के लिए, इसमें बात करने के लिए, टैबूस पे इसको डिस्कस करने के लिए इसके तो 3 टॉक्स भी हमने रखी हैं। ये जितने लोग थिएटर से वाबस्ता हैं, राइटर्स हैं, एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, एक नुमाइंदा 3 पैनल हमने बनाए। उसके अलावा एक और तजुर्बा जो वेस्ट में तो होता है और मुझे इन लोगों ने आइडिया दिया, ये भी मेरा आइडिया नहीं है, वो ये था कि हम एक वर्कशॉप करेंगे, 24 घंटे की वर्कशॉप करेंगे और उसी के अंदर से एक प्ले निकालेंगे। तो 3 इस किस्म की वर्कशॉप भी हैं, जो एक फवाद कर रहा है और एक काशिफ हुसैन कर रहे हैं और एक वजदान शाह कर रहे हैं। तो ये भी एक ऐसी चीजें हैं कि जिसमें थिएटर के स्टूडेंट्स को सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। उसके अलावा आर्ट्स काउंसिल की अपनी एकेडमी जो काफी एफर्ट कर रहा है और यहाँ बहुत से यंग डायरेक्टर जो हैं उस एकेडमी में भी पढ़ा रहे हैं और बीसम उस एकेडमी के हेड हैं। तो वो ये एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं, तो इनसे सीनियर भी पढ़ा सकते हैं, इनसे जूनियर भी पढ़ा सकते हैं, तो उनकी भी राय सबकी उसमें शामिल है। तो इस तरह के एक एक्सपीरियंसेस भी कर रहे हैं ताकि थिएटर के स्टूडेंट्स और थिएटर का जिनका इंटरेस्ट है वो और ज्यादा उस इंटरेस्ट को डेवलप किया जाए। तो ये 1 अक्टूबर को शाम 7 बजे AC1 हमारा जो ऑडिटोरियम है थिएटर हॉल,
उसके अंदर हम कर रहे हैं। 1 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक ये जारी रहेगा ये फेस्टिवल, और चंद प्ले ऐसे हैं जो शायद हम हॉल 2 में करेंगे और ज़्यादातर ड्रामे हॉल 1 में होंगे। और उसके अलावा ये है कि हमने चूँकि सेहत जो है ह्यूमन हेल्थ वो भी बहुत ज़्यादा हम उसको अहम समझते हैं, तो हमने एक हाइजीन पार्टनर लिए, एक बड़ी मल्टीनेशनल साल, तो सारे मास्क प्रोवाइड करना, स्प्रे करना, सैनिटाइजर, ये सब भी कर रहे हैं। उसके अलावा इंडस हॉस्पिटल का भी एक डेस्क लगा हुआ है कि जो टेम्परेचर चेक करेगा। उसके अलावा अगर किसी का कोई मसला आता है टेम्परेचर में तो देन एंड देयर टेस्ट भी हो जाएगा, और ये सारा कुछ ही फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, लेकिन ये फ्री फॉर ऑल नहीं होगा। दिस इज बाय इन्विटेशन, और फिर इसके अंदर हम एक कुर्सी छोड़ के बिठा रहे हैं। हम इसमें सोशल जी पूरा मुकम्मल SOPs को हम फॉलो कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि ये जो एक कल्चरल एक्टिविटीज का सिलसिला शुरू हुआ है, इसके बाद हमें हमारा डांस फेस्टिवल आ रहा है, और बहुत बड़ा डांस फेस्टिवल जैसे पहले हुआ था उससे भी जरा हमने बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद फिर हमारा एक म्यूजिक फेस्टिवल है, और उसमें वो सब हम बाद में अनाउंस करेंगे। तो हम चाहते ये हैं कि यहाँ हम कोई कोरोना की नर्सरी ना बन जाए, और हम ह्यूमनली पॉसिबल सारे एफर्ट को यूज करें कि जिसके जरिए आप इंजॉय भी करें लेकिन आप अपनी सेहत का ख्याल भी रखें। तो ये बुनियादी बातें हैं, और मैं बीसम से पहले कहूँगा कि फेस्टिवल के बारे में कुछ और डिटेल आपसे शेयर करें, फिर हम बात शुक्रिया शाह साहब। मेरी खुशकिस्मती रही है, पहले भी जहाँ काम किया असतिज़ा मिले, उन्होंने गाइड किया, आगे बढ़ाया, हिम्मत दी, हौसला दिया कि थिएटर करूँ, आगे बात करूँ थिएटर के ऊपर। यहाँ पे भी मेरी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि शाह साहब मिले, उन्होंने मौका दिया कि मैं ये फेस्टिवल को डिज़ाइन कर सकूँ। कुछ डायरेक्टर से, दोस्त थे, उन सबसे मदद हासिल की और इस पर आया। डिटेल तकरीबन आपको बता चुके हैं, मैं सीधे और आपको बताना शुरू कर देता हूँ। वर्कशॉप के प्लान्स हमारे जैसे डिसाइड किया गया, प्रोजेक्ट 24 के नाम से एक प्रोजेक्ट हम करेंगे। उसमें 24 घंटे की एक वर्कशॉप प्लान की गई, जो परफॉर्मेंस की जाएगी उसकी अगले दिन, एक दिन पहले वो शुरू होगी, लगातार 24 घंटे चलेगी। उसको लाइव फीड पे भी हम जाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो लोग नहीं देख सकते उस प्रोसेस को कि एक किस तरह से खेल बनाया जाता है, इम्प्रोव किया जाता है, लिखा जाता है या रिहर्स किया जाता है, एक छोटा सा आइडिया लोगों को भी पता चल सके कि ये काम आसान नहीं होता। लोगों ने बहुत आसानी समझ ली है कि बस ऐसे ही हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, ऐसा नहीं होता, ज़रा मुश्किल हमें भी पड़ती है बहुत सारी। तो उसके लिए वर्कशॉप डिज़ाइन की गई जो 4 अक्टूबर को होगी, जिसको क्यूरेट कर रहे होंगे फवाद खान, एक 11 अक्टूबर को होगी जिसको कर रहे होंगे काशिफ हुसैन, और एक 18 अक्टूबर को होगी जिसे वजदान शाह कर रहे होंगे। उसके अलावा हमारे कुछ थिएटर की टॉक्स हैं, जिसमें से एक टॉपिक हमारा था प्रैक्टिशनर्स डायलेमा, पैशन और प्रोफेशन। एक्चुअली ज़िंदगी में हमेशा से एक प्रॉब्लम रही है, पैशन को फॉलो करे, ये प्रोफेशन की तरफ जाए, उसके फाइनेंशियल मसाइल भी हैं और भी उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। दूसरा प्रोग्राम होगा हमारा थिएटर इन पाकिस्तान, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। पहले लोग करते रहे, शीमा जी यहाँ पे हमारे सामने बैठी हुई हैं, वो काम करते रही हैं, खालिद साहब करते रहे हैं, बेइंतहा नाम है, अली अहमद साहब, तलत साहब, राहत साहब। तो उनसे जो जो एक्सपीरियंस हमें मिले वो भी हमें पता चले, ताकि आने वाली जो नस्ल है वो आगे वक्त में उसको कंटिन्यू करके चल सके, उस विरसे को लेके आगे चल सके। तीसरी टॉक हम लोग कर रहे हैं कैन थिएटर हेल्प रीगेन टीवीज़ लॉस्ट ग्लोरी। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि थिएटर वाले मेन स्ट्रीम मीडिया से जुड़ जाएं। काफ़ी होता ये है कि हमारे मुल्क में कभी कभी मुझे ऐसा लगता है, फील होता है कि हमारे शायद जुड़ने नहीं दिया जाता, या कोई प्रॉब्लम्स हैं, ये कम्युनिकेशन गैप्स हैं, तो उसके ऊपर भी कुछ बात कर ली जाए ताकि ये टैबूज भी कवर अप हो जाए। फिर हमारे 22 खेल हैं जो हम कर रहे हैं, जिसमें स्टार्टिंग हम कर रहे हैं, ज़ैनब साहब ने डायरेक्ट किया है, खुद ही इम्प्रोवाइजेशन के अंदर वो लिखा गया था, बनाया गया था। वो 1 अक्टूबर को होगा। 2 अक्टूबर को हम समीना नज़ीर यहाँ मौजूद हैं, डायरेक्टर हैं, राइटर भी हैं, उसी की ये कर रही है लेडीज़ टेलर के नाम से खेल, बहुत अच्छा कॉमेडी खेल है। तमाशा के नाम से एक खेल उस्मा सबीन कर रही हैं, इसे बाबर जमाल ने लिखा है। फिर उसके बाद हतक जो मंटू का अफसाना है, अंजुम अयाज साहब उसकी डेप्टेशन कर रहे हैं राहत जान के नाम से, वो संडे को होगा। फिर उसके बाद बेचारा चोर एक खेल है, उबैद इकबाल इसे डायरेक्ट कर रहे हैं, यंगस्टर हैं, यूथ में हैं हमारे, और एनी शमीम ने उसे लिखा है। फिर एक खेल है लूप, इट्स ए मूवमेंट बेस्ड प्ले, बहुत मजे का, बाज़ला मुस्तफ़ा यहाँ मौजूद है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन सेल, ओरिजिनल खेलों की बात होती है, हमारे पास ओरिजिनल राइटर्स मौजूद हैं। कुलसुम आफ्ताब यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत अच्छी राइटर हैं, हमारी टीचर भी हैं एसीपी के अंदर, वो उनका अपना लिखा हुआ खेल है, इट्स वेरी गुड खेल।
उसके बाद लव ऑन सेल यूनिस यहाँ पे मौजूद हैं, वो कर रहे हैं, उन्हीं का लिखा हुआ खेल है। फिर स्टम्प रऊफ आफरीदी कर रहे हैं, 9 अक्टूबर को होगा। 8 अक्टूबर की छुट्टी होगी क्योंकि चेलम का सिलसिला है, तो हम उस दिन खेल नहीं करेंगे, उस दिन ऑफ करेंगे। 9 अक्टूबर को हम स्टम्प कर रहे हैं। 10 अक्टूबर को खोया हुआ आदमी कमाल अहमद रिजवी साहब का, दिशान हैदर नलवाला हमारे टीचर भी हैं ACP के अंदर, फिर इसके अलावा ZS में भी पढ़ाते हैं, वो डायरेक्ट कर रहे हैं, कमाल साहब का लिखा हुआ खेल है। फिर डेड एंड के नाम से सुनील शंकर खेल कर रहे हैं। सुनील शंकर का नाम अब किसी तारुफ को मुताबिक नहीं रहा, काफ़ी काम करते रहे थिएटर के अंदर। उड़ता तीर के नाम से कॉमेडी खेल है जिसे मजहर मुंतज़िर बिल्कुल यंग आर्टिस्ट हैं हमारे, वो डायरेक्ट कर रहे हैं। फिर मुलजिम कौन उवैस जाफरी ने अडेप्ट किया है, JB प्रिस्ली का खेल है, इंस्पेक्टर कॉल्स वो कर रहे हैं, वजदान शाह डायरेक्टर से कर रहे हैं। पिंटू डेथ क्लब जो मौत से पहले के नाम से लिखा गया था, तलत साहब ने, हमारे टीचर हैं, उन्होंने लिखा है उसे, पारस मसरूर उसे डायरेक्ट कर रहे हैं। बहुत अच्छा खेल है, मेरे लिए खुशकिस्मती है कि तलत साहब का लिखा हुआ खेल यहाँ पे हो रहा है, एक मेरे लिए तो कीमती एहसास है ये। अडोल्स हाउस हेनरी गिब्सन का खेल है, हमारे ACP के स्टूडेंट्स उसे पेश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उसे कुछ नए तरीके से पेश किया जा सके, वो मसाइल लोगों तक पहुँचाए जा सकें। बेगम जान जावेद सिद्दीकी साहब का बहुत मशहूर खेल है, शाह साहब ने खुद जावेद सिद्दीकी साहब से बात की है, वो खुद भी इजाज़त भी ले ली है, बात भी करेंगे जी वो बात भी करेंगे। मारिया साथ कर रही हैं वो खेल। उसके बाद विजय तेंदुलकर का खेल है कमला के नाम से, जिसे अडेप्ट किया है, उसकी बानो के नाम से अडेप्टेशन हम लोग पेश कर रहे हैं, उसे मैंने डायरेक्ट किया है। लाइट्स आउट के नाम से खेल है, फवाद खान ने उसे डायरेक्ट किया है, इंडियन प्ले राइट है, उन्होंने लिखा है। इसके बाद कृष्ण चंद्र का खेल है, लिटरेचर में कृष्ण चंद्र साहब का नाम तो खैर बहुत ही मशहूर है, सब लोग जानते हैं। फिर उसके बाद शीमा जी का खेल है हमारा, वीकेंड पे लास्ट वीकेंड है, उम्मीद तो मौजूद के नाम से अनवर जाफरी साहब और शीमा गिरमानी साहिबा ने उसे डायरेक्ट किया है, नया खेल डायरेक्ट कर रहे हैं। सूफी शायरी रक्स, उसका जब मेरे पास पूरा एक पेपर आया था, राइटअप आया था और जब बात हुई तो वो बेहतरीन खेल मुझे लग रहा है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। वो नया खेल एक तरीके से पेश होगा और शीमा जी उसे पेश करेंगे और रक्स भी उसके अंदर शामिल है, तो बहुत सारी एक्सपेरिमेंटल फॉर्म्स है जो उसके अंदर और बाकी खेलों के अंदर एक्सप्लोर की जा रही है। लास्ट खेल हमारा होगा बेडरूम कॉन्वर्सेशन, जो खालिद अहमद साहब ने डायरेक्ट किया है, कैफ रसनती ओरिजिनल जो उसे प्ले कर रहे हैं। ये हमारा पूरा प्रोग्राम है, काफ़ी एम्बिशियस प्रोग्राम है, और अगर शाह साहब की इजाज़त नहीं होती और सर पे हाथ नहीं होता तो शायद इतना एम्बिशियस प्रोग्राम है और ये बातें सब लोग मिलकर नहीं कर पाते। बहुत हिम्मत दिलाई उन्होंने कि नहीं हो जाएगा ये आराम से। तो 17 दिन 22 खेल, 3 वर्कशॉप्स, 3 टॉक्स। थैंक यू। अच्छा, एक और सरप्राइज है, वो इंशाल्लाह मैं उसकी डेट अनाउंस नहीं कर सकता, लेकिन ACP के स्टूडेंट्स हमारे और बाकी स्टूडेंट्स मिलके एक नुक्कड़ थिएटर की रिवायत को कायम कर रहे हैं। वो नुक्कड़ थिएटर की रिवायत भी आएगी आपके सामने, वो कैसे आएगी, किस हाल में आएगी, किस सूरत में आएगी, वो सब आप लोगों के लिए सरप्राइज होगा। इंशाल्लाह जब आप देखने के लिए आएंगे तो आपको पता चल जाएगा। हमारी बहुत अच्छी टीचर हैं आफरीन सहल, बाहर से पढ़कर आई हैं, वो उसे डायरेक्ट कर रही हैं। उसके अलावा एक जुल्फ़िकार वौरी के नाम से हमारे स्टूडेंट हैं, एक वो कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह वो भी आपको देखने को मिलेंगे। थैंक यू। अब मैं एजाज फारूकी साहब से दरख्वास्त करूँगा कंक्लूड कर लें। शुक्रिया शाह साहब। आप लोगों ने देखा कि अहमद शाह साहब ने और हमारे साथी ने किस अंदाज से उसको आपको सब डिटेल सारी बताई है। ये तो वो डिटेल है जो सिर्फ ऑन पेपर होने की वजह से और शाह साहब की जो डिटेल है, मगर लोगों की पसंदीदगी का ये आलम है कि पिछला जो थिएटर है उसमें जो अनाउंस हुआ था और जो कल का दिन था वो ऐसा था कि हमें बाकायदा फौज बुलाना पड़ी, रेंजर्स आई, उन्होंने लोगों को रोका है। तो इतना ज़्यादा लोगों को पसंद है ये चीज़ें, थिएटर में आने का शौक़ है कि उसकी वजह से ये अंदाज़ा हो रहा है कि जो कोविड की वजह से जो एक हब्स की जो सूरत थी और लोग अपने घरों में बंद थे, वो चाहते हैं कि कोई ना कोई आउटलेट ऐसा निकले जिससे, और आर्ट्स काउंसिल में क्या अहमद शाह साहब ने ख़ास तौर से उसको ये महसूस किया कि अगर लोगों को इस वक्त वो मौका दिया जाए थिएटर के ज़रिए से कि उनको खुश होने का मौका मिले, आएँ या बैठें, एंजॉय करें, तो मैं समझता हूँ कि शाह साहब के लिए ज़ोरदार तालियां होना चाहिए हर तरफ। मीडिया वालों से मैं खासतौर से रिक्वेस्ट करूँगा कि एज यूजुअल जैसे आप लोग हमेशा साथ देते हैं और आप लोगों के साथ देने ही की वजह से ये कल फौज बुलाना पड़ी, ये है प्लीज ध्यान में रखिए। शाह साहब भी इसका जिक्र कर चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का जो रहेगा सरपरस्ती रहेगी आर्ट्स काउंसिल के लिए, और उसकी वजह से जो पब्लिक में जो चीज़ आती है वो इस चीज़ को देखकर खुश होते हैं, अखबारों में पढ़कर खुश होते हैं, टीवी में चैनल्स में जब ये इसका तस्करा होता है
बड़े बड़े कॉलम्स आते हैं, तो वो घर बैठे भी जब उन चीज़ों को महसूस कर रहे होते हैं, वो अलग एक लिहाज से एंजॉय कर रहे होते हैं। उसका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, एक प्याली चाय पीते हैं। थैंक यू। अवामी थिएटर फेस्टिवल की तरह कराची थिएटर फेस्टिवल भी कराची की आवाम के लिए आर्ट्स काउंसिल का एक शानदार कारनामा होगा, जो कराची के लोगों के चेहरे की मायूसी को खत्म करने में बहुत अहम किरदार अदा करेगा। कैमरामैन हामिद राव के साथ अब्दुसार मंदरा, बिजनेस लिंक इंटरनेशनल, कराची।